स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। वो आज वो कमाल है, वो आज मुल्क की कुश्ती चैंपियनशिप में अजीब सी गहमागहमी है। वो दोनों ही खिलाड़ी पूरे जोश खरोश के साथ हैं। वो सबके दिल की धड़कन रुकी हुई है। वो सबकी नजरें इस पे ही टिकी है कि आज कौन किसे चित करेगा। सुखी फिर ऊपर आ गई। ओ वेरी गुड। ओ बराबरी का मुकाबला हो रहा है। ओ सचित ने सुखी की पैर पकड़े नीचे गिरा दिया। ओ बाजी पलट गई। ओ मुकाबला और ही कैड़ा होता जा रहा है, पर साडे बलोड़ दी सुखी का जवाब ही कोई नहीं। ओ सुखी कुश्तीबाजी विच ओ साडे बलोड़ दी शान है। और दोस्तों, मलोट वालों के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि साडी सुखी नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप खेतन जा रही है। इन्ना गुस्सा ना करया कर। और ठंड रखो पुत्र, ठंड रखो। लो ठंडी ठंडी लस्सी पियो, ठंडे हो जाओ। एक गल दसा पुत्र, तुसी दोनों भैनों ना एक जान हो, एक जान। ओए मेडल ऐते गले च पे क्या ऐते गले में की फर्क पैंदा है? गल ते इक्को ही है। चलो पुत्र मेरे नाल गज के बुला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सच्ची सुखी पुत्र एनु हॉस्पिटल लेके चलते ने। डॉक्टर खन्ना दे हॉस्पिटल ले चलते हो, जानते हैं सानू। वो दूर है पुत्र, और खाड़े दे कोल जेड़ा नवा खुला है ना, ओथे ले चलते ने। सुखी उठ जा मेरी बहन, उठ जा, शाबाश, उठ जा। हाँ चल पुत्र चल। चाचा जी, यहाँ तो कोई पेशेंट दिख ही नहीं रहा, इतना सुनसान हॉस्पिटल है। पता नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा होता होगा। मुझे लगता है हमें डॉक्टर खन्ना के यहाँ जाना चाहिए था, गलती कर दी यहाँ पे आके। हाँ श्योर यू कैन। उसके पास फेक डिग्री है तो क्या हुआ? अगर आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर की लाइफ की वैल्यू नहीं है तो आप जाइए उसी के पास। एक नंबर का फ्रॉड है वो, मनी माइंडेड, लेकिन फिर भी पूरा शहर उसी का गुणगान करता है।
डॉक्टर साहब, बच्ची को बहुत दर्द है, आप प्लीज पहले इसको चेक कर लीजिए। हाँ श्योर, आइए जल्दी चलिए। हम हॉस्पिटल पहुंच गए नहीं। माय गॉड, सुखी को कभी कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी क्या, जिसकी वजह से इसकी किडनी निकालनी पड़ गई? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बहन की दोनों किडनी है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, इस हॉस्पिटल में आते से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे तो डॉक्टर खुद ही फ्रॉड लगते हैं। चल सुखी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर खन्ना के हॉस्पिटल जाएंगे। तो चल मेरे साथ, उठ। एक मिनट पुत्र, मैनू गल करन दे। डॉक्टर साहब, सुखी नु आज तक ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई जिहदी वजह नाल इहदी किडनी चेंज करनी पड़े या निकालनी पड़े। मैनू लगता है तुम्हारी रिपोर्ट में जरूर कोई गड़बड़ है। आपको मेरी बात झूठी लग रही है ना, तो ये रिपोर्ट खुद ही चेक कर लीजिए। चेक करिए। इनका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, या फिर टैबलेट लेने की आदत रही हो, या फिर इन्हें कभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी, वो कुछ महीने पहले डॉक्टर खन्ना के हॉस्पिटल में एडमिट किया था। देखो बेटा जी, अगर आपने रिसिप्ट नहीं ली तो मैं आपका बिल आधा करवा दूं। वैसे सुखी कुश्तीबाजी में बहुत बढ़िया है और मेरी तो बेटी जैसी है, मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए। हम बिल्कुल फिक्र ना करो, सुखी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें रसीद नहीं चाहिए, बस आप सुखी को जल्दी से जल्द ठीक कर दो। ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने किडनी डोनेट किया, ऐसा कुछ? फिर हो सकता है कि बचपन में निकाल लिया गया हो, आप लोगों को पता ही ना चला हो। डॉक्टर साहब, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरी बहन ने किडनी डोनेट नहीं की है, उसकी दोनों किडनियां थी। ये पक्का ना डॉक्टर खन्ना के हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हुई है चाचा जी। डॉक्टर खन्ना ही बता सकते हैं कि सुखी की किडनी का हुआ क्या। चल पुत्र चल, छेती चल। ये भी लेकर जाइए। हाँ चल चल। बीमारी से छुटकारा तो मिल जाएगा ना, जान को कोई खतरा तो नहीं। ऐसे न जाने कितने सारे सवालों से हताश हम तय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। बस उस वक्त अच्छी सेहत और जान बचाने के लिए डॉक्टर जो कहते हैं हम वो करते जाते हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप समझ के जब बीमारी के बारे में हमारे मन में दुविधा होती है, अक्सर दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। लेकिन अगर दोनों डॉक्टर्स एक दूसरे से सहमत ना हो तो आपातकालीन स्थिति में मरीज की हालत को नजरअंदाज करके हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास भागदौड़ तो नहीं कर सकते ना। ऐसे में इंसान जिंदगी की सबसे मजबूर स्थिति में खड़ा होता है। आखिर सच है क्या? क्या वाकई में सुखी की किडनी गायब है, या ये महज दो डॉक्टरों के बीच की प्रतिद्वंदिता है? ऐसे में सुखी और सतजीत मदद मांगते भी तो किससे? डॉक्टर खन्ना, तुमने मेरी बहन की किडनी चुराई। ये क्या कह रही हो? झूठ बोलने का सोचना भी मत। तेरी असलियत का सबूत है मेरे पास। ये रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है। तूने मेरी बहन की किडनी चुराई है। चल थाने, अंदर करा के छोड़ूंगी। चल चल चल, अरे रुकिए, चल चल, छोड़िए, रुकिए, रुकिए। आप लोग बिना किसी ठोस सबूत के एक डॉक्टर को बदनाम नहीं कर सकते। डॉक्टर मतलब हमारे लिए भगवान का दूसरा नाम है। यह सब जानते हैं कि डॉक्टर खन्ना एक अच्छे और जाने माने डॉक्टर हैं। माना कि यहाँ पैसे ज्यादा लगते हैं, पर डॉक्टर खन्ना अपने पेशेंट को सही होने की गारंटी भी देते हैं। गारंटी? कैसी गारंटी? ओए कौन सी गारंटी? अरे इसकी खुद की ये डिग्रियां, ये सब नकली है, नकली झूठी है ये सब डिग्रियां। मिश्रा डॉक्टर ने सारा कुछ बता दिया हमें इसकी असलियत के बारे में। फ्रॉड डॉक्टर है, जिसे तुम देवता कहते हो, फ्रॉड। शांत हो जाओ बेटा जी, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि अपनी बहन को लेके तुम बहुत टेंशन में हो, और तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज है बेटा। करो मुझे गुस्सा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि मेरी बेटियां हो। मगर एक बात तुम्हें सुननी पड़ेगी बेटा, जो डॉक्टर है ना, ये क्या नाम है उसका, मिश्रा, ये मुझसे जलता है। पता क्यों जलता है? क्योंकि उसके यहां कोई नहीं जाता, सब मेरे यहां आते हैं। मैं मानता हूं कि मैं पैसे थोड़े ज्यादा लेता हूं, लेकिन
बेटा जी, अच्छी ट्रीटमेंट के लिए पैसे तो ज्यादा लगेंगे ना बेटा। और ये सब मैं अपने मलोट के लिए तो कर रहा हूं, अपने लिए तो कर नहीं रहा। तो फिर जो ये रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि किडनी नहीं है सुखी की, ये गलत है? बोलो, गलत है ये? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मत करो मुझ पर विश्वास। मुझे सजा दिलवाना चाहती हो ना? ठीक है, 30 साल से मलोट के लोगों की जो सेवा की है उसे तुम पुलिस के हवाले करके फ्रॉड डॉक्टर कह के मेरा आदर सत्कार करना चाहती हो, वो भी बेटा मुझे मंजूर है। अब तो जो बोलेगी मेरी बेटी बोलेगी, और जो मेरी बेटी बोलेगी वही होगा, क्योंकि मैं अपनी सुख की बेटी को कुश्तीबाजी में मेडल जीतते देखना चाहता हूँ। देखा ना कुड़िए, ये डॉक्टर नहीं है, भगवान है, भगवान। अरे तेरा इतना भला बुरा बोलने के बावजूद वो तेरे ही अच्छे के लिए सोच रहे हैं। मेरी घर सुन पुत्र, माफी मांग ले इनसे। अरे माफी मांग ले। अरे नए डॉक्टर का क्या भरोसा? हाँ बोलिए ना। पुत्र मैंने लगता है भैन जी ठीक कह रहे हैं, फिर सुखी का इलाज भी तो कराना है। चल डॉक्टर को माफी मांग ले। डॉक्टर साहब, वो दूजे डॉक्टर दी गल्लां विच आके मैंने आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी सुखी को बचा लो, उसने नेशनल खेलने जाना। तू फिक्र ना कर बेटे, सुखी ठीक हो जाएगी। अब देखो बेटा जी, डॉक्टर मिश्रा की तरह सारी रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर साहब, हम सुखी को लेके पुणे आंदे ने। चल पुत्र छत्ती कर। हाँ सुखी, कैसी है अब तू? ठीक है? दर्द हो रहा है तेरे को? बेटा जी, मैंने दोबारा सोनोग्राफी की है, दोनों किडनीज हैं, मगर दुख की बात यह कि एक भी ठीक से काम नहीं कर रही। हमें इसे डायलिसिस पर रखना होगा, लेकिन उसके बाद भी सुखी को फिर से यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल किडनी काम नहीं करती। इसका सही इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी मिलने में वक्त लग जाता है, तब तक शायद पेशेंट बचे या ना बचे। कुछ नहीं होना। हमारे देश में ज्यादातर सगे संबंधी ही किडनी डोनेट करते हैं। बेटा जी, अगर तुम चाहो तो अपनी एक किडनी सुखी को दे सकती हो, क्योंकि एक किडनी में पूरी जिंदगी जी जा सकती है, कोई डरने वाली बात नहीं। अब तुम इसे घर ले जा सकती हो, लेकिन बेटा जी फैसला जल्दी करना, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना है। मैं दिल्ली से एक्सपर्ट डॉक्टर भी बुला लूंगा, वो कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद तुम दोनों बहनें फिट एंड फाइन। ओके? थैंक यू। चल पुत्र चल। चल की होया? अब तेरी बारी है इसे भरने की। ना जी ना, मैं रनर अप ही ठीक हूं, क्योंकि सुखी चैंपियन थी और सुखी ही रहेगी। बस मेरी किडनी देने की देर है, फिर तू ना नेशनल्स के लिए एकदम फिट हो जाएगी। ना चुप कर जा। मैंने तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दिया। बचपन से लेके आज तक हमने सब मुश्किलों को इकट्ठे मात दिए, फिर इस बारी तू अकेले क्यों इसका सामना करेगी? याद है ना भजन चाचा ने क्या कहा था? मेडल तेरे गले में आए या मेरे गले में, गल तो एक को ही है ना यार। मेडल तो घर में ही आना है। बस ये नेशनल इस बारी तू खेलेगी और तू ही जीतेगी। पर सच तो यही है ना मेरी बहने, कि जीतने का जो हुनर तुझ में है वो मुझ में नहीं है, इसलिए ये लेवल भी तू ही खेलेगी और जीतेगी भी। मैंने तय कर लिया है, मैं तुझे किडनी दे रही हूँ। अब तू ये सब के बारे में मत सोच, तू ये सोच
कि नेशनल में जीतना कैसे है। मेडल भी तू ही जीतेगी और ये खाली फ्रेम है ना, इसे भी तू ही भरेगी। लेकिन एक बात बताओ, इसकी किडनी किसने निकाली थी? इस लड़की की किडनी निकालकर मैंने ही बेची थी। वो जो नया डॉक्टर है ना मिश्रा, जो शहर से आया, ये लड़कियां उसके पास गई और उस डॉक्टर ने इन्हें असलियत बता दी। यहाँ आकर दोनों कुड़ियों ने बड़ा हंगामा किया। ये तो मैंने बेटा बेटा बेटी बेटी कहकर मामले को सुलटा दिया और यहाँ तक के लिए ट्रांसप्लांट के लिए भी राजी करवा दिया। हाँ, लेकिन पेशेंट को 2 वीक और रोकने की क्या जरूरत है? जबकि ये ऑपरेशन तो हम अभी भी कर सकते हैं और ऑपरेशन के बाद दोनों को डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। डॉक्टर मेहता, विटामिन एम जितना बना सको उतना अच्छा। हाँ, ये बात तो है, इस विटामिन की किसी जरूरत नहीं होती। क्या पैसे का मोल इंसान की जान से ज्यादा होता है? ये सोचकर दिल दहल जाता है कि जान बचाने वाला जान का सौदा कर सकता है। अपने प्रोफेशन का गलत फायदा उठाकर मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले डॉक्टर खन्ना जैसे लोग जब पढ़े लिखे लोगों के साथ घिनौने षड्यंत्र कर सकते हैं, तो फिर अनपढ़ लोगों का क्या हाल होता होगा। अपने लालच के चलते ना सिर्फ डॉक्टर खन्ना ने खूब सारे पैसे ऐंठे, बल्कि एक मासूम लड़की की किडनी भी बेच डाली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं कि हर साल भारत में 10,000 गैर कानूनी ऑपरेशन होते हैं और ये पेशेंट्स ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा किडनी डोनर्स मिलते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर ही डोनर्स बनते हैं। अपने शरीर का कोई अंग डोनेट करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसका एक कानूनी तरीका होता है। डॉक्टर खन्ना जैसे लोग किसी की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने लालच के चलते मजबूर लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे लोग इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। सुखी, चल दवाई ले ले। सुखे, ओए सुखे, सुखे, चल। सुखे, 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 ये क्या हो रहा है? सुखे, कुछ बोल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो सुखी को कुछ हो गया, वो कुछ बोल नहीं रही है और शरीर पे लाल लाल धब्बे हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। चलो चलो। सिस्टर, इंजेक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें ट्रांसप्लांट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मेहता। सचित, ये मेडिसिन का रिएक्शन हो गया। मैंने अभी इंजेक्शन दे दिया, अब नींद भी आ जाएगी इससे और रैशेस भी मिट जाएंगे। और बेटा जी, तुम दोनों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और तुम्हारी दोनों की किडनी मैच हो गई है। अब हम ऑपरेशन कर सकते हैं। नर्स, पेपर्स लेकर आओ। कुछ फॉर्मेलिटी है सचित, उन पेपर्स पर तुम साइन कर दो, फिर हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं।
लेट्स स्टॉप द ऑपरेशन। नर्स, संजीत को मेरे चैम्बर में भेजो। आपने यहाँ ऐसे अचानक? आई एम सॉरी, अब ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। क्यों जी? क्या है ना कि कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। सुखी इज नो मोर। क्या कहा? नो मोर? सुखी नहीं रही। नहीं रही का क्या मतलब है? सुखी को मैं कुछ नहीं होने दूं। चलिए मेरे साथ। एक मिनट पुत्र। सुखी पीछे हटो सुखी। हाँ? मैं आगे देख। उठ जा मेरी सोनी बहन, उठ जा। उठ ना चाचा जी, रुको ना, उठ जाए। अब सुखी कभी नहीं उठेगी पुत्र, कभी नहीं उठेगी। चल मेरे नाम चल। हम सुखी को घर ले जाएंगे। हम पुत्र, हम सुखी को ना घर ले जाएंगे, ठीक है? चल सुखी को घर ले। ऐसे बॉडी को नहीं ले जा सकते। पहले आप हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए, तभी आप बॉडी को लेके जा सकते हैं। चल तू मेरे नाल चल। अच्छा, हम ले जाएंगे सुखी को। तू चल मेरे नाल चल पुत्र। आपका बिल 2 लाख रुपए होता है। इतना बिल? किस चीज का? जी, इसमें ट्रीटमेंट के अलावा डॉक्टर मेहता की फीस, उनके ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ डायलिसिस एंड टेस्ट, इन सब का टोटल 2 लाख रुपए होता है। इतने पैसे उसके मरने के चार्ज कर रहे हो आप लोग? मेरी बहन की मौत हुई है यहाँ पे, उसकी किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ है। हॉस्पिटल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं डॉक्टर खन्ना से बात करके आती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जी बेटा, अगर हमने टाइम पे ट्रांसप्लांट किया होता तो सुखी की डेथ नहीं होती। पर इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कैसे कमाते डॉक्टर मेहता? अरे पर आप तो ऑलरेडी उसकी किडनी बेचकर लाखों रुपए कमा चुके हो। अगर ये 2 लाख रुपए जाने देते तो क्या जाता डॉक्टर? डॉक्टर मेहता, इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए कितने एक्सपेंस लगते हैं? आप जैसे डॉक्टर, पुलिस, प्रेस वगैरह, इन सब की जेबें गरम करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मेरे पास फेक डिग्री। अब तो सुखी की चिता जलेगी हमारी जेबें गरम करने के लिए। बेटी कह के मेरी मासूम बहन की जान ले दी तूने, उसकी किडनी निकाल के बेच दी तूने। अरे बेटा छोड़ो इन्हें, क्या कर रही है? मार डाला मेरी बहन को पैसों के लिए। अरे छोड़िए। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में हो गई। मैंने जिंदगी में तेरे जैसा ठीक और घिनौना इंसान नहीं देखा जो पैसों के लिए किसी की जान ले सकता है। जो समझना है समझ ले। बेटा जी, मेरा एक उसूल है, पैसों के बिना तुम्हें अपने सगे वालों का इलाज ना करूं। मुझे मेरे 2 लाख रुपए दे दो और अपनी बहन की बॉडी ले जाओ। बैठो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज मेरी बहन को ले जान दो। बॉडी ले जाने से मैंने कब मना किया है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वो दो और बॉडी ले जाओ। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप मुझे गिरवी रख लो, मेरी बहन को ले जान दो। तुझे गिरवी रख के मैं क्या करूंगा? हाँ? मुझे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए बस। डॉक्टर खन्ना, अगर तूने मुझे मेरी बहन की बॉडी नहीं दी ना, तो मैं तुझे थाने लेके जाऊंगी, थाने। जहां जाना है जाओ, पैसों के बिना बॉडी नहीं मिलने वाली, बस। हुण ते मैं पुलिस दे नाल आपदी भैन दी बॉडी लैण आऊंगी, देखदा जा तू। अगर सही वक्त पर सही इलाज हो जाता सुखी का तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन डॉक्टर खन्ना ये सब जानते हुए भी उसकी जिंदगी के बारे में नहीं, अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे।
जरा सोचिए क्या बीत रही होगी सज्जीत पर, जिसने अपनी इकलौती बहन को खोया। आखिर और कौन था उसके पास? आखिर वो तो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसी परिस्थितियों में कुश्ती के खेल में वो अपनी बहन से आगे बढ़े। अब तो ना बहन रही ना खेल खेल की लड़ाई। एक ही पल में डॉक्टर खन्ना की वजह से सारी खुशियां पल भर में बिखर गई। आखिर कितना बेशरम था ये डॉक्टर खन्ना, जो सुखी की जान लेने के बाद उसकी लाश का सौदा कर रहा था। क्या सत्यजीत इतने अपराध करने वाले को सजा दिला पाएगी? क्या वो अपने बहन के लिए ये लड़ाई जीत पाएगी? जनाब, डॉक्टर खन्ना ने मेरी बहन सुक्की की किडनी चुरा ली। ट्रांसप्लांट में देरी के कारण मेरी बहन की मौत हुई है जनाब। अब वो कहता है कि 2 लाख रुपए लाओ तभी तुम्हें तुम्हारी बहन की डेड बॉडी मिलेगी। ओ मैडम जी, 6 महीने हो गए उसकी किडनी चोरी हुए और उसके मरने के बाद अब आप आए हो कंप्लेंट लिखवाने। इधर बिजी हो गई थी जी आप। और ये जो आप बातें बोल रहे हो, इसका तो ना कोई सर है ना पैर है। कोई सबूत है आपके पास? और बिना सबूतों के कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा सकती। जनाब, हमारे पास सबूत था किडनी ना होने का, पर वो डॉक्टर खन्ना बड़ी चालाकी से ना उसने वो रिपोर्ट फाड़ दी जी। हाँ जी। ओ मैडम जी, ये कानून है और कानून जो है ना वो सिर्फ सबूतों पे चलता है। तो अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप जाइए, सबूत ले आइए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं जी। वरना जी बड़ा सा सत श्री अकाल है जी। चल पुत्र। ठीक है, मैं आना हूं। चंगा पुत्र, अपना ख्याल रख पुत्र, और वाहिगुरु सब ठीक करेगा। मैं टापे जाना ते हुणे आना। हौसला रख पुत्र, हौसला। तेरे को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। ए, छोड़ मुझे! छोड़ मुझे! ठंड रखो बेटा जी, ठंड रखो। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ओ मेरे हाथ चढ़ते नु गुस्सा में दस्ती की होते। चढ़ मेरे हाथ से। अब एक तो चली गई और दूसरे की सेहत हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। एक सलाह दे रहा हूँ, और तू पुलिस के पास भी गई है ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा जी, बिल्कुल भी। मुझे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। और अगर मुझे मेरे 2 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं सुखी की बॉडी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो तुझे पता है पुलिस क्या करेगी? सुखी की बॉडी लावारिस लाश समझ के जला देगी। प्लीज। और मुझे यकीन है कि सज्जित अपनी सुखी की बॉडी के साथ ऐसा कभी नहीं होने देगी। नहीं होने देगी ना बेटा? मुझे मेरे पैसे चुका दो, वरना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। समझ गई? छोड़ दो इसे। सत्यजीत, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सुखी के जाने का दुख मुझे भी बहुत है, पर अब क्या करें, जैसी वाहे गुरु जी की मर्जी। पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब एक पड़ोसी की तो पड़ोसी के काम आएगा। सच्ची बाजी? मैं तुम्हें अभी के अभी 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं। बस ये मकान तुम मुझे बेच दो। अरे ताकि तुम्हें ये ना लगे कि संधू भाई तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। पर बाजी, इस घर की कीमत 2 लाख से ज्यादा है। सत्यजीत, कीमत चीज देखकर नहीं, वक्त देखकर ऊपर नीचे की जाती है। और इस वक्त इतना बड़ा मकान खरीदेगा कौन? पर मैं रहूंगी कहाँ पे? वो तुम जानो सत्यजीत, लेकिन इस वक्त तुम्हारी छत से ज्यादा सुखी का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। मैं सही कह रहा हूं ना? राजी, राजी। ठीक है, मैंने थोड़ा जा टाइम दो।
तुम सोच लो, मैं शाम को आता हूँ, फिर मुझे बता देना। चाचा जी, सोनू, भजन चाचा जी कितने? भजन प्रा तो अपने पिंड गए हुए हैं, पर जाई जी अचानक बीमार पड़ गई ना, लेकिन आज रात या कल सुबह तक जरूर आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने कही मैं आई सी, ठीक है। The gold medal for Olympic 2016 goes to Sukhi Chadda. Thank you ji, thank you ji. Yes, thank you ji, thank you ji. You, हाँ जी. Thank you so much for this medal. I would like to thank my mummy ji and my papa ji. And my Lord Pandit, सारे लोग, thank you so much. And my coach sir, thank you so much coach sir. And of course my sister, my dear sister Sarjeet Chadda. Without her this was not possible. I would like to give back my medal to my sister. Hello ji, thank you so much. बेटा जी, तुम्हारी घड़ी ठीक तो चल रही है ना? भाई मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे 2 घंटे तुम्हारे हाथ से फिसल गए हैं, बिल्कुल रेत की तरह। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। सो जल्दी करो। डॉक्टर साहब, क्या आज रात के लिए मैं सुखी के साथ रह सकती हूँ? नहीं, बॉडी को तो मुर्दा घर भिजवा दिया गया है और वहां किसी को मिलने की परमिशन नहीं मिलती। और तुम तो नहीं चाहती हो ना कि लाश को लावारिस समझकर जला दिया जाए या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में स्टडी के लिए 5,000 रुपए में बेच दिया जाए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना। मैं पैसे लेके आती। इस बार पेपर और पैसे मैं दोनों साथ लेकर आया हूँ। मैनू पता है। अब तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा। ये लो, साइन करो। राजी, इस मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी बहुत मदद की। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं कल सुबह ही ये मकान खाली कर दूंगी। ओ जी, ये क्या कह रहे हो? मकान तो आपको अभी खाली करना है, अभी तो मैं ताला गिरूंगा इस पर। राजी, मैं इस टाइम पे कैसे मकान खाली करूं? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? आज रात मेरे को यहाँ रह लेने दो। मैं कल सुबह अपना सारा सामान लेके यहाँ से चली जाऊंगी। ना जी ना, अभी के अभी अपना सामान बांधो और मेरा घर खाली करो। पर प्राजी, मैं नहीं रात को कितने जावांगी? तो मैंने तेरी मदद करी, तुझे कैश दिया, तेरी मुसीबत सुलझाई। घर तो अभी के अभी खाली करना पड़ेगा। तो तुम भी तो अपना कोई वादा निभाओ।
डॉक्टर खुराना, आपका काम हो गया। सजीत पुत्र, सजीत किथे? वो सजीत यहाँ नहीं रहती है, उसने घर बेच दिया है। घर बेच दिता? मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है। देख निकाल, देख दे। कुछ नहीं है इसमें, मेरी बड़ी हुई बहन के मेडल है। और फेंक नहीं तो चाकू। क्या हुआ मैडम आप? सजीत, क्या हुआ? कौन था वो? आ जाओ मेरी गाड़ी में आ जाओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तुमने कितनी बड़ी गलती की खन्ना के पास जाकर। मैंने तुम्हें कितना समझाया था डॉक्टर खन्ना, ये तो मुझे पता था कि वो फ्रॉड है, लेकिन इतना इनह्यूमन और करप्ट ये मैंने सोचा भी नहीं। ऐसे लोग लोगों की फीलिंग और फेथ के साथ खेलते हैं डॉक्टर का मास्क पहनकर। आई एम श्योर वो इसमें अकेले नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। तो ठीक तो है ना पुत्र? तो है कहाँ? चाचा जी, बेटा मैं पिंड गया था, आते तेरे घर गया तो दरवाजा किसी और ने खोला। चाचा जी आप फौरन डॉक्टर मिश्रा के अस्पताल आ जाओ। चंगा पुत्र, मैं अभी उधर पहुंचता हूँ। डॉक्टर खुराना, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, इस विजिट की फीस मेरे हिसाब से होगी। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, आप जितनी फीस कहेंगे मैं उतनी दूंगा। ठीक है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? डॉक्टर साहब, हमें आपकी किडनी चाहिए। लोग ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं, सब इल्लीगल है। प्रूफ होगा तब ना। ये क्या है? डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है, किडनी निकालने से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। रुक जा भाई। देखो ऐसा है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अगर देना ही है तो जवाब दे। क्या? तूने अब तक कितने लोगों की किडनियां निकाली हैं? नहीं, कोई किडनी विडनी नहीं बेची। ठीक है, मैं तुझे फिर ये इंजेक्शन लगा ही देता हूं। हाँ, मैं किडनी बेचता। सुखी के साथ क्या किया? सुखी की भी किडनी मैंने निकाल कर बेच दी, और उसकी बहन जब दोबारा उसे मेरे पास लेकर आई तो मैंने सोचा सज्जीत की किडनी निकाल कर सुखी को दे दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम लोग कौन और ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मेरी बहन को मारा तूने, मेरी बहन को मारा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मेरी सुखी को मारा। नहीं, छोड़ दे पुत्र, तू छोड़ दे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 10 लाख फेक डिग्रीज वाले और नीम हकीम शहरों और गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरा सोचिए उन मासूम लोगों के बारे में जो ऐसे डॉक्टर्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और ऐसे ढोंगी अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। काश सजीत ने डॉक्टर खन्ना पर विश्वास ना करके डॉक्टर मिश्रा की बात मान ली होती।
तो शायद सुखी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन देखा जाए तो गलती सज्जीत जैसे लोगों की भी नहीं है, जो बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं और लोगों को मसीहा बना लेते हैं। और ऐसे लोग मसीहा का मुखौटा पहनकर गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। पूरी जानकारी लेना, सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, और जब तक कि पूरी तसल्ली ना हो जाए कोई निर्णय ना ले। सज्जीत और डॉक्टर मिश्रा ने बड़ी बहादुरी से डॉक्टर खन्ना का पर्दा तो फाश किया, लेकिन पैसों के लालच ने एक मासूम की जान ले ली। जब गुनहगार एक साथ मिलकर गुनाह कर सकते हैं तो हम और आप साथ मिलकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? हाथ से सब कुछ निकल जाने पर सोचने से बेहतर है वक्त रहते सोचकर सही निर्णय लेकर अपने और अपनों की सुरक्षा करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।